मिरर की अगर दो मेन टाइप्स हम डिस्कस करें तो एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या चीज़ है? मिरर उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरी साइड ओपेक हो। एटलीस्ट वन साइड शुड बी रिफ्लेक्टिंग। प्लेन मिरर होगा कि जो सरफेस प्लेन होगी, उसमें कर्व कोई नहीं होगा। और स्फेरिकल मिरर क्या है? अ मिरर हुज पॉलिश्ड reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass और प्लास्टिक। स्फेरिकल मिरर वो है कि जिसकी पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो। ये एक हॉलो स्फेयर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये हॉलो स्फेयर का पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऐसा मिरर हम कहेंगे इसको दिस इज़ अ स्फेरिकल मिरर। और ये ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और किसी भी और मटेरियल का हो सकता है। अब इस स्फेरिकल मिरर की दो साइड्स हैं। जो भी मिरर है उसकी दो साइड्स हैं। वन ऑफ द टू कर्व सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर। इसकी एक लेयर जो है वो सिल्वर कोटेड है, जो अभी यहाँ ब्लैक से शो की गई है। ये सिल्वर कोटेड लेयर है जो रिफ्लेक्शन का काम करती है। फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट, और उसके साथ एक लेयर है रेड लेड ऑक्साइड मटेरियल है, उसका पेंट किया गया। ये जो रेड लेड ऑक्साइड है ये ओपेक ऑब्जेक्ट का काम करती है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। और ये जो सिल्वर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। Thus, one side of the spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surface. ये एक स्फेयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हमने सिल्वर पॉलिश से और उसके साथ एक रेड लेड ऑक्साइड की लेयर से पेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड पे है। Depending on this, it has two types, the concave mirror and the convex mirror. ये एक कंप्लीट स्फेयर था, हॉलो स्फेयर, और उसका छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं। हम इसको कंप्लीट को मिरर कंसीडर नहीं कर रहे। ये डॉटेड लाइन में हमारे मिरर का पोर्शन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए शो किया गया कि ये एक स्फेयर का पार्ट है। हमारा एक्चुअल मिरर ये है जो ब्लैक लाइन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो हो रही है या उसके साथ एक कोटिंग शो हो रही है। ऑल्दो ये इतनी थिक नहीं होती, ये एक एग्जेजरेटेड व्यू है, लेकिन ये लेयर्स दिखाने के लिए डिफरेंट कलर्स शो किए गए। कनकेव मिरर किसको कहेंगे? अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस, ये स्फेयर है और ये इसकी इनर कर्व सरफेस है, इज रिफ्लेक्टिंग। अगर इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, दैट मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में जो इमेज का साइज बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस कनकेव मिरर से कितना दूर है या करीब है। और दो मेन टाइप्स हैं इमेज फॉर्म होने की, एक वर्चुअल इमेज है और एक रियल इमेज है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये दोनों कनकेव मिरर से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम इसको रियल इमेज के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो दूसरी टाइप है कन्वेक्स मिरर की वो हमें वर्चुअल इमेज देता है। कन्वेक्स मिरर क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट है कि ये कनकेव, इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है। कन्वेक्स मिरर की आउटर साइड जो स्फेयर की है वो रिफ्लेक्टिंग होगी। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसमें जो इमेज का साइज़ बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगा। सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होंगे बाय अ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहे हैं और रियल भी फॉर्म हो सकते हैं। ज़्यादातर हम इसको रियल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट स्ट्रेट इमेज होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। कनकेव मिरर में हमें हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिल रहा होगा।
इन स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। जो हम इन स्फेरिकल मिरर्स के जो मेन टर्म्स हम पढ़ेंगे उसके लिए ये याद रखें कि ये हम एक कंप्लीट सर्कल अगर कंसीडर करें, उससे रिलेटेड सर्कल से रिलेटेड अगर हम टर्म एक्सप्लेन कर लें वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। द फर्स्ट वन इज़ पोल। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अभी हम मिरर का पोर्शन हमारा यही है, सर्कल एज्यूम करने के लिए हम ये कंप्लीट स्फीयर एज्यूम करेंगे। पोल क्या चीज़ है? जो हमारा मिरर है, जो कर्व सरफेस है, उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज़ द पोल, और इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। द सेकेंड टर्म इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको हम एज्यूम करते हैं ये एक हॉलो स्फेरिकल मिरर था, और आप या इसको सर्कल ले लें अगर 2D की बात करें, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C से। इसी सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से या वर्टेक्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लाइन है, जो इसका डिस्टेंस है, इस लेंथ को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दीज आर द थ्री टर्म्स। पोल है कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है, that is the pole. The next is radius of curvature. It is a radius of sphere of which spherical mirror is a part. वो मिरर जिस कंप्लीट स्फीयर का पार्ट था उसका जो रेडियस है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, और इन्हीं दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये फिगर 12.5 है। ये रेज ऑफ लाइट्स हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे इस यूनिट में, उसमें लाइट रेज की डिस्कशन होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सोर्स है, उससे लाइट रेज एमिट हो रही हैं, और वो लाइट रेज ऑल दो इनफाइनाइट होती हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक सिंपल सॉल्यूशन के लिए, सिंपल फिगर के लिए हम 1, 2, 3 या थोड़ी सी नंबर ऑफ रेज लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उससे सिर्फ ये 3 या 6 रेज ही आ रही हैं, या 1 या 2 आ रही होंगी। नंबर ऑफ रेज हैं, हम उसमें से सिर्फ चंद एक कंसीडर करेंगे, और जो उनका बिहेवियर होगा वही एज्यूम करेंगे कि बाकी जितनी रेज हैं वो भी उसी बिहेवियर पे ही, उसी को ही फॉलो कर रही हैं। ये जो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं किसी भी लाइट सोर्स से, ये जब आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेंगी तो उसके बाद रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर को, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट। कनकेव मिरर क्या करेगा? ये जो जितनी रेज ऑफ लाइट्स आ रही हैं इन तमाम रेज को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट के ऊपर। ये रे ऑफ लाइट आई है, ये इस पॉइंट के ऊपर आ गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रे ऑफ लाइट आई है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये इस पॉइंट के ऊपर आ गई। अगर निचली साइड से देखें ये हमारी इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज होती जा रही हैं तमाम लाइंस। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो दोनों भी इक्वल हैं। तो कनकेव मिरर जो है ये इन तमाम जो पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज थी, रिफ्लेक्शन के बाद उनको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग और द कन्वर्जिंग मिरर, द कनकेव मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहेंगे? क्योंकि तमाम रेज ऑफ लाइट्स को एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा, डिस्पर्स नहीं कर रहा, सारों को एक ही पॉइंट पे लेके आ रहा है और वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। दैट्स वाई द कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। Concave mirror also called converging mirror since rays actually pass through this point, therefore it is called the real focus। अच्छा, अब concave mirror के केस में ये जितनी रेज रिफ्लेक्ट होके आई हैं ये एक्चुअली इस पॉइंट से पास कर रही हैं, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं रियल फोकस है। और यही हमारी रीज़न होगी कि concave mirror से जो ऑब्जेक्ट
जो इमेज फॉर्म होगा हम उसको रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज कहने की रीज़न यही है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो फोकल पॉइंट से रियल जो है वो रियल सिनेरियो में पास आउट कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम एज्यूम कर रहे हैं। और कन्वेक्स मिरर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, एक और पॉइंट भी देख लें कि हमारा जो कनकेव मिरर है उसका फोकस पॉइंट जो है मिरर की ही साइड पे है, इसके ऑपोजिट साइड पे नहीं है। एक तो ये है कि कनकेव मिरर ने रेज ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट के ऊपर जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, और वो प्रिंसिपल फोकस हमारे कनकेव मिरर के सामने है, उसी के फ्रंट पे है, बिहाइंड द मिरर नहीं है। और ये इस कन्वर्जेंस की वजह से हम इसको कह रहे हैं ये कनकेव मिरर है और इसका जो फोकस है वो रियल फोकस है, और इसी वजह से जो इसका इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द रियल इमेज। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये जो पैरेलल रेज आ रही थी एक लाइट सोर्स से, जब कन्वेक्स मिरर को उन्होंने स्ट्राइक किया उन इंसिडेंट रेज ने, वो भी रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं, लेकिन अब वो कन्वर्ज नहीं हुई, वो डाइवर्ज हो गई हैं, डिस्पर्स हो गई हैं, किसी एक पॉइंट पे वो रियल सिनेरियो में मीट नहीं कर रही। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थी, इधर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई है और ये अब दूर जाती जा रही है। इसी तरह सेकंड रे ऑफ लाइट को लें तो ये भी डाइवर्ज कर रही है, ये दोनों रेज किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रही रियल सिनेरियो में। हमारी जो फ्रंट साइड ऑफ मिरर है उसकी बात हो रही है। इसी तरह अगर हम लोअर साइड पे रेज ऑफ लाइट्स लें तो वो भी डाइवर्ज होती जा रही हैं। अब हमने प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करना है, इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन अगर हम इन्हीं रेज ऑफ लाइट्स को एक्सटेंड कर दें बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये एक पॉइंट पे आके ज्वाइन कर रही होंगी ये तमाम लाइंस। तो हमारे लिए ये पॉइंट जिस पे ये जो हमने इनको एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में इन रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज को, जिस पॉइंट पे आके वो रेज मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे ये फोकल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल फोकस है हमारे कन्वेक्स मिरर का। इस सिनेरियो में हमारा जो सोर्स था, जो ऑब्जेक्ट था मैन, वो और जो प्रिंसिपल फोकस है वो दोनों ऑपोजिट हैं। प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर है, ये हमारी फ्रंट साइड है मिरर की, और ये बिहाइंड है, ये बैक साइड है। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा बिहाइंड द मिरर होगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। हमने कनकेव मिरर की डिस्कशन की थी कि वो कन्वर्ज कर रहा है तमाम रेज ऑफ लाइट्स को एक पॉइंट पे, जबकि कन्वेक्स मिरर ये डाइवर्ज कर रहा है तमाम रेज ऑफ लाइट्स को। कनकेव मिरर था कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग मिरर, ये रेज ऑफ लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। कनकेव मिरर में रियल केस में लाइंस एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही थी, इसलिए उसके प्रिंसिपल फोकस को हमने कहा था दिस इज़ द रियल फोकस। और कन्वेक्स मिरर में ये लाइन रियल केस में इस पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, हमने इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कराया है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये वर्चुअल फोकस है, ये रियल नहीं है। और इसी रीज़न पे हम कहेंगे कि जो इमेज कन्वेक्स मिरर से फाइंड हो जो फॉर्म होता है वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। द नेक्स्ट टर्म इज़ फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान की जो लेंथ है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और अभी हमने जो डिस्कस किया है प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान की जो लेंथ होगी इसको हम कहेंगे दिस इज़ द फोकल लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। उसी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमने मेजर करनी है, किसी और साइड पे नहीं जाना। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, हमारा ये पास कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने इसी के अलोंग मूव करना है टू फाइंड द फोकल लेंथ। हमारी फोकल लेंथ इस पॉइंट P पोल से लेके इस पॉइंट F तक होगी। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर दिस इज़ आवर पोल, दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज़ आवर फोकल पॉइंट, या हम इसको कहेंगे दिस इज प्रिंसिपल फोकस। तो ये लेंथ पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ है दिस इज़ द फोकल लेंथ। मैथमेटिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दैट इज़ द रेडियस, और फोकल हमेशा उसके मिड पॉइंट पे होगा। सो द फोकल लेंथ इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ
this complete sphere. The focal length is related to the radius of curvature by f is equal to r divided by 2. रेडियस को हम 2 में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास दे देगा उस ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ. इसका रेडियस है इस पॉइंट पोल से लेके वर्टेक्स से लेके इस सी पॉइंट तक. इसको हाफ कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा फोकल लेंथ. अब फोकल लेंथ ये हमारी इमेज की और ऑब्जेक्ट की या फ्रंट साइड ऑफ मिरर पे दोनों चीज़ें हम इसको कहेंगे. जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की इट इज़ पॉजिटिव, और इसका जब फोकस पॉइंट ही ऑपोजिट है बिहाइंड द मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव कहेंगे. This means that as radius of curvature is reduced, so too is the focal length of the reflecting surface. जितना ये radius of curvature कम होता जाएगा, ये C पॉइंट इतना करीब आता जाए, इतना ही ये फोकल पॉइंट जो है, जो प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकल लेंथ है, वो भी कम होती जाएगी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने के साथ साथ फोकल लेंथ भी कम होती जाएगी. ये दो पॉइंट्स में समराइज़ किया हुआ है इस कन्वेक्स मिरर को. कनकेव मिरर को हमने पहले कनकेव मिरर डिस्कस किया. द फोकस इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. फ्रंट ऑफ मिरर के फ्रंट पे है इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट भी इसको कहते हैं, जस्ट फोकस भी कहते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर में इज बिहाइंड द मिरर. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, द फोकस इज रियल एज द रेज ऑफ लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस. जो फोकस है वो रियल है. रीज़न क्या है? क्योंकि कन्वर्ज होके वो उसी पॉइंट पे तमाम रेज आके मीट कर रही हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो रियल नहीं है, दैट इज़ वर्चुअल. हमने ख़ुद इमेजिनरी उसको एक्सटेंड किया था उन लाइंस को, और एज्यूम किया था कि इस पॉइंट पे आके मिलेंगी. दैट्स वाई इट्स फोकस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस. लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं. हमने इससे पहले भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया है. स्फेरिकल मिरर में भी वही लॉ फॉलो होते हैं कि जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े हैं. दो पॉइंट्स से उसके द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तमाम एक ही प्लेन में होंगी. और सेकेंड पॉइंट था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही लॉ हमारे स्फेरिकल मिरर के केस में भी वैलिड है. रिफ्लेक्शन हो कैसे रही है? अगर हम इसको एक फिगर की फॉर्म में देखें कि नॉर्मल क्या चीज़ होगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अगर देखना चाहें, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है. वाइट इज़ कन्वेक्स कि हमारी इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है और ये हमारी आउटर सरफेस, ये स्फेयर इस साइड पे फॉर्म हो रहा है और इसकी आउटर सरफेस ही रिफ्लेक्टिंग है. ये इंसिडेंट रे है. इसने आके जब इसको स्ट्राइक किया है मिरर को, ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई है. नॉर्मल क्या चीज़ है? किसी भी जो हमारी कर्व सरफेस होती हैं, कर्व्स होते हैं, उनका नॉर्मल कैसे आता है कि जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल लेना है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट के नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर लाइन लगा दें, ये नॉर्मल होगा उसका. ये हमारा वो टेंजेंट है जो इस पॉइंट पे इस सर्कल को, इस स्फेयर को, इस कर्व को टच कर रहे हैं, और ये लाइन एन नॉर्मल जो है उसके परपेंडिकुलर है. इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है. तो हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है उसमें ये है कि इंसिडेंस रे विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद नॉर्मल. नॉर्मल के साथ ये एंगल जो आई बन रहा है इंसिडेंट, इट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल. इसी तरह इन केस ऑफ कनकेव मिरर, हमारी ये इनर सरफेस जो है, ये कर्व है, जो इनर सरफेस कर्व सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट रे है जो किसी भी लाइट सोर्स से आ रही है और इस कनकेव मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कर गई है. ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन है और ये इस टेंजेंट का नॉर्मल है. इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा सेम होंगे. सेम लॉ जो है वो वैलिड है फॉर स्फेरिकल मिरर्स. नाउ लेट्स कम टू द साइड इंफॉर्मेशन एंड साइड फिगर्स. ये हमारे पास एक इमेज दिखाया हुआ है. ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर से हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रहा है
वो क्या है? लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन प्लेन मिरर कॉजिंग अस टू सी एन इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर से इन्वर्टेड इमेज हमें मिलता है। द इमेज यू सी इन अ फ्लैट मिरर, प्लेन मिरर मीन्स, is at the same distance behind the mirror as you are in front of it। जो प्लेन मिरर है या फ्लैट मिरर है, उससे इस साइड पे जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगा। इन दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। In this picture you can see clearly the image of a line form inside the pond water। Can you tell which phenomena physics involved here? ये हमारा एक प्लेन मिरर का काम कर रहा होता है, ये जो वाटर की सरफेस है, इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रहा है that is similar to this plane mirror। पैराबोलिक मिरर इज़ यूज इन हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में ये पैराबोलिक मिरर क्यों यूज़ होते हैं? ये स्फीयर नहीं है, दिस इज पैराबोला। पैराबोलिक मिरर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमारा ये लाइट सोर्स है और ये हम इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। यहाँ से जब लाइट इमिट होगी तो एक तो इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना ही है, लेकिन जो लाइट रेज बैक साइड पे आ रही हैं, ये प्लेन मिरर पैराबोलिक मिरर क्या कर रहा है? उन लाइट रेज को पैरेलल वे में रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तमाम रेज एक ही डायरेक्शन में जाना रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगी। तो हमारे पास जो लाइट है फ्रंट साइड पे हमें सही एक बीम की फॉर्म में, एक प्रॉपर वे की फॉर्म में लाइट मिलेगी, डाइवर्ज हुई हुई लाइट नहीं मिलेगी। अगर हमने फोकस्ड लाइट लेनी हो तो ये पैरेलल रेज की फॉर्म में हमें मिल सकती हैं। उस पर्पज़ के लिए हम पैराबोलिक मिरर यूज़ करते हैं हेडलाइट्स में। अगर हमारे पास मेटल का स्पून है तो वो स्पून हमारे लिए कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों के लिए बिहेव कर सकता है। अ वेल पॉलिश स्पून एक्ट्स एज कन्वेक्स। राइट साइड पे ये कन्वेक्स है, हमने इसका पढ़ा है कि ये हमारे स्ट्रेट इमेज देगा, इरेक्ट इमेज देगा। एंड कनकेव लेफ्ट मिरर, ये हमारा कनकेव है जो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज देगा। फॉर अ कन्वेक्स मिरर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई बिहाइंड द मिरर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फोकस पॉइंट इसका यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों मिरर के ऑपोजिट साइड पे होंगे। इन लार्ज शॉपिंग मॉल कन्वेक्स मिरर आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। ये ज़्यादा जगह को कवर कर रहे होते हैं, इससे जो हमें इमेज मिल रहा होता है वो स्ट्रेट इमेज मिलता है। ये रीज़न है कि हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं। द फोकल लेंथ जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव फोकल लेंथ कब होगी, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 1/2 द रेडियस। एक तो ये फार्मूला है कि रेडियस का हाफ होगी फोकल लेंथ, एंड इट इज़ बिकॉज हाउएवर वी टेक द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एज नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं, क्यों? बिकॉज द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर। क्योंकि वो मिरर के बिहाइंड, वो जो रेज हमने जो एक पॉइंट पे मीट कराई हैं वो मिरर के बिहाइंड हैं, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का जो उसकी जो फोकल लेंथ है उसको नेगेटिव लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को अगर हम कंपेयर करें, इमेज कनकेव मिरर से रियल भी फॉर्म होता है, वर्चुअल भी होता है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर रियल कंसीडर करते हैं, इसको रियल के लिए यूज़ करते हैं, और इसका इमेज होता है इन्वर्टेड। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा या स्ट्रेट होगा। इरेक्ट और स्ट्रेट सेम मीनिंग है। लाइट रेज जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं कनकेव मिरर में, इसी वजह से हम इसके इमेज को कह रहे हैं रियल इमेज। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ये लाइट रेज एक्चुअली उस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, हम इमेजिनरी जो है उसको कहते हैं कि हमारा वर्चुअल पॉइंट है, इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रहा है हम उसको इमेजिनरी इमेज भी कहते हैं, या जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट्स पॉइंट इज़ इमेजिनरी। साइज़ जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज़ कनकेव मिरर में डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। कम या ज़्यादा डिस्टेंस होने से उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज़ स्मॉलर होगा। फोकस पॉइंट की बात करें या प्रिंसिपल फोकस को अगर डिस्कस करें तो कनकेव मिरर का फ्रंट ऑफ मिरर है, जबकि कन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर है। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा पॉजिटिव है और कन्वेक्स मिरर की इट इज़ नेगेटिव। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.2
डिफाइन द टर्म नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन प्रॉपर इधर टॉपिक में नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नॉर्मल क्या चीज़ है? एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। सेकेंड डिफाइन करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एन is called angle of incidence. It is represented by I, और उसी के आगे हमारी डेफिनेशन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। दिस इज क्वेश्चन 12.2। State laws of reflection, describe how they can be verified graphically। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये 2 पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन हुए, और ग्राफिकली हम कैसे उसको शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिगर है जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इन दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम शो किया हुआ है विद नॉर्मल, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। हमारी ये फिगर एक्सप्लेन कर रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को।